नमस्कार दोस्तों, आज ये उत्तर प्रदेश विशेष का छठा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन और उत्तर प्रदेश में स्थित जो फैक्ट्री और प्रमुख कारखाने हैं, उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन जो हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं। तो पहला है चूना पत्थर। चूना पत्थर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र 2 जिले हैं, इनमें मिलते हैं। मिर्ज़ापुर में कहाँ पे? तो गुरुमा, कनाज और बापूहारी में, और सोनभद्र में गुरमा, बलुआ, बिल्ली और कजराहट में। अगला है कोयला। तो कोयला कहाँ से निकलता है? तो वो है सिंगरौली, जो कि है सोनभद्र में। ज़्यादातर जो खनिज हैं उत्तर प्रदेश के, वो सोनभद्र जिले से ही प्राप्त होते हैं। अगला है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जिससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है, ये एल्युमिनियम का ओर है। तो ये मिलता है बांदा से, वाराणसी से और ललितपुर से। तो बॉक्साइट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो बॉक्साइट के लिए बांदा, वाराणसी, ललितपुर। अगला है डोलोमाइट। डोलोमाइट मिलता है बारी, जो कि सोनभद्र में है, और बांदा से। काँच बालू वो मिलती है प्रयागराज से, बांदा से, अलीगढ़ और चित्रकूट। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सा है? प्रयागराज। तो अगर काँच बालू है, तो उसके लिए कौन है? प्रयागराज। फिर है एंडालुसाइट। ये एंडालुसाइट क्या है? तो ये एल्युमिनियम और नियोसिलिकेट का एक मिनरल है। इसका फ़ॉर्मूला होता है Al2SiO5, यानी एल्युमिनियम सिलिकेट है ये। ये कहाँ से मिलता है? तो ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले से। अगला है पाइरोफाइलाइट। पाइरोफाइलाइट क्या है? ये भी एल्युमिनियम और सिलिका का एक हाइड्रॉक्साइड है। इसका फ़ॉर्मूला है Al2Si4O10OH का होल ट्वाइस। तो पाइरोफाइलाइट हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है झांसी से, ललितपुर से, महोबा से और हमीरपुर से। अगला है सेलखड़ी। सेलखड़ी क्या होता है? तो ये मुलायम पत्थर होता है, जिससे आकृतियाँ बनाई जाती हैं और मुहरें बनाई जाती थी। अगर आपको याद हो तो जब हड़प्पा संस्कृति पढ़ते हैं हम लोग, हड़प्पा काल पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं सेलखड़ी की मोहरें। तो ये वही सेलखड़ी है, मतलब ये थोड़ा मुलायम पत्थर होता रहता है, जिससे जो क्राफ्टिंग होती है, उसमें आसानी होती है। तो सेलखड़ी क्राफ्टिंग में यूज़ करते हैं। ये कहाँ मिलता है? हमीरपुर और झांसी में। अगला है पाइराइट्स। पाइराइट्स कहाँ मिलते हैं? तो सोनभद्र से। फायर क्ले। फायर क्ले पूछा गया है एक बार, तो फायर क्ले कहाँ से मिलता है? तो बांसी, मकरी, खो, और ये कहाँ की जगह है या खदानें हैं? तो ये है मिर्ज़ापुर की और सोनभद्र से। अगला जो बहुत इम्पोर्टेंट है और एकदम रेयर है मतलब, तो वो है हीरा। तो हीरे की खदान कहाँ है या हीरा कहाँ से प्राप्त हो रहा है? यूपी में। तो यूपी में एक्सक्लूसिवली बांदा और मिर्ज़ापुर, जिसमें कि बांदा इम्पोर्टेंट है। तो बांदा और मिर्ज़ापुर हीरे के लिए। और सोना, तो सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो सोनभद्र और ललितपुर। अगला है यूरेनियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पूरी जो टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो यही है यूरेनियम। तो यूपी में यूरेनियम कहाँ से मिलता है? वो है ललितपुर से। यूरेनियम कहाँ से मिलता है? ललितपुर से। अगला है संगमरमर। तो संगमरमर के लिए मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। फिर है तांबा। तांबा के लिए ललितपुर। ललितपुर का कौन-सा क्षेत्र? सोनराई क्षेत्र। फिर है एस्बेस्टॉस। तो एस्बेस्टॉस कहाँ से मिलता है? मिर्ज़ापुर तथा झांसी से। अगला है चाइना क्ले। चाइना क्ले हमें मिलता है सोनभद्र और बांदा जिले से। फिर है लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए ललितपुर। अगला है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन है मिर्ज़ापुर के लिए, वही पत्थर है जो, तो मिर्ज़ापुर के लिए। और फिर है गेरू। गेरू वही जो गाँव में लोग जिसको गोबर में मिला के, जिससे वो फर्श फर्श पे जो कहते हैं पुताई वगैरह करते हैं दीवालों पर, तो ये वही गेरू है, रेड कलर का होता है। तो ये मिलता है हमें बांदा से, ये गेरू पूछा गया है, तो बांदा से। एक बार फिर से देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं खनिज और प्रमुख क्षेत्र, वो फिर से देख लेते हैं। तो कोयले के लिए सिंगरौली हो जाएगा सोनभद्र का, बॉक्साइट के लिए बांदा हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर काँच बालू के लिए प्रयागराज, एंडालोसाइट के लिए सोनभद्र मिर्ज़ापुर, सेलखड़ी के लिए हमीरपुर झांसी, हीरा के लिए बांदा और मिर्ज़ापुर, सोने के लिए सोनभद्र, ललितपुर, यूरेनियम के लिए ललितपुर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूरेनियम के लिए ललितपुर, एस्बेस्टस के लिए मिर्ज़ापुर तथा झांसी और गेरू के लिए बांदा। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख कारखाने हैं वो कहाँ-कहाँ पे स्थित हैं और इनमें से एक ज़रूर पूछा जाएगा। तो पहला है डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स। तो यहाँ पे डीज़ल वाले जो इंजन होते थे वो बनते थे। ये एक है मडवाडी, वाराणसी में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो वो है मडवाडी, वाराणसी में। अगला है सिंगरौली कोयला खान। तो सिंगरौली कोयला खान ये कहाँ पे है? सिंगरौली, सोनभद्र में। अगला है ये कारखाना, ये फैक्ट्री है सिंगरौली कोयला खान, ये फैक्ट्री है सिंगरौली, सोनभद्र में। अगला है उर्वरक कारखाना, जो कि इफ़को द्वारा बनाया गया है। तो इफ़को का उर्वरक कारखाना कहाँ पे है? तो फूलपुर प्रयागराज में और आंवला बरेली में। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वो अभी नैनो यूरिया वाला जो लिक्विड यूरिया वाला जो प्लांट बनाया है इफ़को ने, वो यहीं इन्हीं दोनों में स्थित है। तो नैनो लिक्विड यूरिया का जो प्लांट है इफ़को का, वो फूलपुर प्रयागराज में और आंवला बरेली में स्थित है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी जल्दी ये बनाए गए हैं। अगला है तेल शोधक कारखाना। तो बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, तेल फैक्ट्री कहाँ है? ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे? तो मथुरा में है।
फिर है नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड, तो नाम से ही पता चल रहा है नैनी कहाँ पे है, नैनी प्रयागराज में, तो वहीं पर होगा नैनी प्रयागराज में। फिर है इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज़, तो इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज़ कहाँ है? ये रायबरेली और नैनी में है। इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्री यहाँ पे जो पुराने जो कॉर्ड वाले फ़ोन मिलते थे, वो बनाए जाते थे। तो रायबरेली और नैनी में। एक बार पूछा गया है उसमें ऑप्शन में रायबरेली था। तो इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज़ के लिए रायबरेली तथा नैनी। फिर है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। आपका जो घर के पास वाला ट्रांसफार्मर फूक जाता है, तो वो कहाँ से बन के आते हैं? तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है यूपी में झांसी से। कहाँ पे है? झांसी में। अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या एचएएल। तो एचएएल की फैक्ट्री कहाँ है? वो है लखनऊ में, कानपुर में और जगदीशपुर जो कि अमेठी में पड़ता है। तो लखनऊ, कानपुर और अमेठी। अगला है अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड। तो ये कैपेसिटर यहाँ पे बनते थे और यहाँ पे जो अपट्रॉन की बहुत पुरानी अगर आपको पता होगा ब्लैक एंड व्हाइट में टीवी आती थी, वो यहीं बनती थी। 1977 में के आसपास इसका कारखाना स्थापित किया गया था लखनऊ में। तो अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड लखनऊ में। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, तो चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान कहाँ हो जाएगा? कानपुर में हो जाएगा। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, तो आर्टिफिशियल जो आपके ऑर्गन्स जो मिलते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं, जिनके हाथ या पैर कट जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो ये है कानपुर में। फिर है मॉडर्न बेकरीज़, मॉडर्न बेकरीज़ ये फेमस है आपके ब्रेड और बिस्किट्स के लिए, तो ये है कानपुर में ही। तो कानपुर में कितने हो जाते हैं? चमड़ा, रंगाई और जूता संस्थान है ये कानपुर में, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में, मॉडर्न बेकरीज़ कानपुर में और उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का भी यहाँ पे कारखाना है कानपुर में। फिर आता है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ एल्यूमीनियम के लिए। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ एल्यूमीनियम वाली कहाँ पे है? तो रेनीकूट और जो कि है सोनभद्र में। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ एल्यूमीनियम कारखाना कहाँ पे है? रेनीकूट में और रेनीकूट कहाँ है? सोनभद्र में। अगला आता है सीमेंट कारखाना, ये भी बहुत पूछा गया है। सीमेंट कारखाना चुर्क और डाला और ये कहाँ पे है? तो सोनभद्र में है। तो चुर्क और डाला किसके लिए फेमस है? तो चुर्क और डाला सोनभद्र के एरिया है वो फेमस है सीमेंट कारखाना के लिए। फिर है डीप फ्रीज मीट प्लांट, डीप फ्रीज मीट प्लांट के लिए फेमस है टुंडला। ये टुंडला आगरा के पास पड़ता है, तो टुंडला फेमस है फिरोजाबाद के लिए। टुंडला सॉरी फिरोजाबाद में आता है, ये फेमस है डीप फ्रीज मीट प्लांट के लिए। अगली और लास्ट है परमाणु शक्ति केंद्र। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि यूपी में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे है? तो वो है नरौरा जो कि है बुलंदशहर में। तो एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं फैक्ट्री कारखाने जो यूपी में है। डीजल लोकोमोटिवर मोडवाडी वाराणसी में है, सिंगरौली कोयला खान ये है सिंगरौली सोनभद्र में। फिर उर्वरक कारखाना जो इफ़को ने बनाया है नैनो लिक्विड यूरिया के लिए फूलपुर प्रयागराज और आंवला बरेली में। फिर तेल शोधक कारखाना मथुरा में हो जाएगा। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड नैनी में है। इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज़ रायबरेली और नैनी में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। एचएएल का जो कारखाने हैं वो है लखनऊ, कानपुर और जगदीशपुर जो कि अमेठी में है। फिर है अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड ये है लखनऊ में। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड संस्थान ये भी कानपुर में है। मॉडर्न बेकरीज़ कहाँ है? कानपुर में है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ जो कि एल्यूमीनियम के लिए फेमस है, वो है रेणुकूट सोनभद्र में। सीमेंट का कारखाना कहाँ है? चुर्क और डाला सोनभद्र के एरिया है। डीप फ्रीड मीट प्लांट कहाँ पे है? टुंडला फिरोजाबाद में तथा परमाणु शक्ति केंद्र नौरारा बुलंदशहर में। तो ये खनिज और इम्पोर्टेंट कारखाने और फैक्ट्रीज़ थी यूपी की